बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इटली में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो एक लॉ मुतवक्की था उसको पास कर दिया गया है, बाकायदा तौर पे हिस्सा बन चुका है कानून का। उसके बाद यूरोपियन एम्बेसीज कब काम शुरू करेंगी डिफरेंट कंट्रीज़ में जहाँ पे काम उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से पहले होता था। उसके बाद कनाडा विज़िट वीज़े को क्या हम वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो इटली के बारे में कुछ अच्छी ख़बरें हैं, उस पे बात करेंगे। इटली ने बाकायदा तौर पे उन ममालिक की पैरवी करना शुरू कर दी है जिन ममालिक में एक अहम डेवलपमेंट आई थी कोरोना से लेके। कोरोना वैक्सीन बहुत सारे ममालिक में बहुत तेज़ी के साथ लग रही है। उसके बाद अगली स्टेज जो आई है वो है मास्क की को ख़त्म करने की, यानी कि मास्क की पाबंदी जो है उसको में रिलैक्सेशन देने की। फ्रांस के साथ-साथ कुछ दूसरे ममालिक हैं यूरोपियन जिन्होंने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द मास्क को ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसमें हंगरी शामिल है, जर्मनी शामिल है, स्पेन शामिल है। उन्होंने कहा है कि आउटडोर मूवमेंट में मास्क को ख़त्म कर दिया जाएगा अनकरीब। यही वजह है कि अब इटली ने भी अनाउंस कर दिया कि इटली भी इसी चीज़ शेड्यूल को लेके अनकरीब अनाउंस कर देगा। ये याद रहे कि फ्रांस ने कल यानी कि जुमेरात वाले दिन से जो है वो मास्क का इस्तेमाल आउटडोर जो है उस पे पाबंदी जो लगाई हुई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब भी अगर आप किसी शॉप, किसी बंद जगह, किसी स्टेडियम, किसी रेस्टोरेंट, किसी बार या किसी पब वगैरह में या किसी क्लब में जाते हैं, तो वहाँ पे आप पे लाज़िम है कि आप मास्क को पहनें। लेकिन अगर आप आउटडोर हैं, ओपन एयर में हैं, आप अगर मास्क नहीं भी पहनते, तो आप कानून की खिलाफ़वर्ज़ी नहीं कर रहे होंगे। इट्स मीन कि आपको अब इजाज़त दे दी गई है। ये इजाज़त तब दी गई है जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है फ्रांस की, उसमें वैक्सीन लग चुकी है और वहाँ पे कोरोना का जो लेवल है वो बहुत नीचे आ चुका है। यही वजह है कि अब वहाँ पे इजाज़त दे दी गई है। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी डेवलपमेंट आई है, वो ये है कि 2008 में एक नया कानून डेविड कैमरून के दौरे हुकूमत में पास किया गया था, जो ये था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सिर्फ 6 महीने की इजाज़त दी जाए कि वो अपने जैसे स्टडी कंप्लीट हो, प्रोफेशनल या फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होती है, तो वो उनके पास 6 महीने का टाइम होगा कि वो यूके के अंदर की वर्क परमिट तलाश कर सकें। अगर तो उनको 6 महीने में वर्क परमिट मिल जाता है तो ठीक है, वरना वो अपने होम कंट्री वापस जाएँ। उससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो के लिए नई मुश्किल पैदा हुई, जो कि पहले 2 साल का टाइम था, सिर्फ़ 6 महीने में उनके लिए मुमकिन नहीं रहा एम्प्लॉयर को ढूँढना, वर्क परमिट को ढूँढना। यही वजह बनी कि इंटरनेशनल स्टूडेंट ने यूके से मुँह मोड़ना शुरू किया और यूके की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने जो है वो एहतजाज करना शुरू किया हुकूमत के आगे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम आने की वजह से अब उनका उस लेवल से सिस्टम नहीं चल रहा, इकोनॉमिकली क्राइसिस हैं, जिस तरह पहले थे। उस पे जो था बोरिस जॉनसन और प्रीति पटेल ने एक नया प्लान लॉन्च किया था, वो यही था कि जो पुराना सिस्टम था 2 साल वाला, उसको दोबारा से लॉन्च किया जाए। फाइनली उसको लॉन्च कर दिया गया है। अब अगर आने वाले वक़्त में इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके जाते हैं, तो उनके लिए ये कानून लागू कर दिया गया है कि वो अब अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 साल तक यूके में जॉब तलाश कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको किसी तरह की कोई भी रुकावट नहीं होगी, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिलाशुबा ये एक अच्छा लॉ है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफ़ीद लॉ है। इसके बाद यूरोपियन एम्बेसी कब काम शुरू करेंगी? सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारी एम्बेसीज़ ने काम करना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों स्विट्ज़रलैंड ने अनाउंस किया है, आयरलैंड ने अनाउंस किया है, फ़िनलैंड ने अनाउंस किया है, डेनमार्क की एम्बेसीज़ ने अनाउंस किया है कि वो फुल फ्लेज जो है अपना काम शुरू करने जा रही हैं। लेकिन ये याद रहे जिन ममालिक में अभी तक कोरोना उस तरह से ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पे अभी तक उम्मीद ज़ाहिर नहीं की जा सकती कि वहाँ पे हालात मामूल पे आएँगे। लेकिन ओवरऑल जो है एम्बेसीज़ काम कर रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पे काम सुस्ती के साथ हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ कोरोना की एहतियाती तदाबीर की वजह से। यही वजह है कि आने वाले वक़्त में अब जैसे-जैसे कोरोना दोनों खित्तों में, होम कंट्री में जहाँ पे वो एम्बेसी है, इसके साथ-साथ यूरोपीय यूनियन में जहाँ पे भी कोरोना के इफ़ेक्ट्स कम होना शुरू होंगे, वैसे ही जो है एम्बेसीज़ अपना काम करना शुरू कर देंगी। बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जुलाई के पहले हफ़्ते में, दूसरे हफ़्ते में आप रिज़ल्ट्स देखना शुरू करेंगे कि एम्बेसी जो हैं वो अपनी
फुल फ्लैज वर्किंग में आ चुकी हैं और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी तादाद में फ़ाइलों को निपटाना शुरू कर दिया गया है। अब आखिर में बात करते हैं कनाडा के विज़िट वीज़े को क्या हम वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कनाडा दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी आबादी का पेशतर हिस्सा जो है वो इमिग्रेंट्स पे डिपेंड करता है। यही वजह है कि 500 से ज़्यादा कनाडा के प्रोग्राम हैं जो कि हर साल पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनको जो है कनाडा में बसने का मौका देते हैं। यही वजह है कि कनाडा की बहुत सारी पॉलिसीज़ बहुत नरम हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए गैर मुल्की जो हैं कनाडा में बसने में आसानी महसूस करते हैं। यही कानूनों में से एक कानून है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे कनाडा में जाते हैं, तो उसको आप बड़ा ईज़िली वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कि ऑथोराइज़्ड वहाँ पे एम्प्लॉयर तलाश करना होगा, जो आपको वर्क परमिट दे सके। इसके बारे में ये है कि जो प्रोफ़ेशंस बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कनाडा में, जिनके वर्कर्स कनाडा के अंदर नहीं मिलते या बहुत मुश्किल के साथ मिलते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है कि अगर आप उस प्रोफ़ेशन से तल्लुक़ रखते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी के साथ वर्क परमिट कनाडा में इश्यू हो जाता है और अपने विज़िट वीज़े को आप बहुत आसानी के साथ वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। लेकिन अगर वो प्रोफ़ेशन जिस की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है यूके में सॉरी कनाडा में, तो उसके लिए क्या होता है कि आपके लिए वर्क परमिट इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि आपका जो प्रोफेशन है उसकी ऑलरेडी हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। इस वजह से आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जाने से पहले वो प्रोफेशन उसमें आपने एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करनी है जिसमें कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो उसमें अगर आप जाएँगे तो लाज़मी तौर पे आपको इंशाअल्लाह ताला कनाडा में ईज़ी रहेगा वहाँ पे सेट होना और रहना। जहाँ तक बात है कि वो कौन से प्रोफ़ेशन है, उनमें से चंद प्रोफ़ेशन मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर प्रोफ़ेशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, नर्सिंग प्रोफ़ेशन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स जिसमें कंस्ट्रक्शन की मशीनरी और बाकी पेट्रोलियम की मशीनरी, ऐसी मशीनरीज़ जिसमें टेक्नीक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, वो तमाम की तमाम की बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू है और बहुत अच्छी सैलरी भी है। उसके बाद ड्राइवर्स, बस ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, इनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इनकी अच्छी सैलरी है और अगर आप इन प्रोफ़ेशंस में कनाडा में विज़िट वीज़े पे जाते हैं, तो इस पे अगर आपको वर्क परमिट मिलता है, तो बड़ा ईज़िली आप वहाँ पे सेटलमेंट अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।